प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यानों में हमने स्नातकोत्तर उत्तरार्ध संस्कृत के पंचम प्रश्न पत्र में निर्धारित महर्षि पतंजलि प्रणीत व्याकरण महाभाष्य के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम आहनिक पस्पशाहनिक का अध्ययन किया था। प्रारंभ में ग्रंथ के अध्ययन के मुख्य प्रयोजनों पर प्रकाश डालने के उपरांत हमारे द्वारा अध्ययन के अवान्तर प्रयोजनों का अध्ययन किया जा रहा था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम सप्तम अवान्तर प्रयोजन यो वा इमाम से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। देखिए, यो वा इमाम। यो वा इमाम पदशः स्वरशः अक्षरशः च वाचं विदधाति स आर्तवीजिनः भवति। आर्तवीजिनः स्याम् इति अध्येयं व्याकरणम्। यो वा इमाम शब्दशास्त्र देखिए इसका। यो वा इमाम अर्थात जो निश्चय पूर्वक इस वाक अर्थात वेदवाणी को पदशः स्वरशः और अक्षरशः जानता हुआ इसे संस्कृत करता है, इसको जानता है और इसका सही सही उच्चारण करता है, वह व्यक्ति ऋत्विक कर्म के योग्य होता है। हम ऋत्विक कर्म के योग्य होवें, इसके लिए हमने व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना होगा। जब हम व्याकरण शास्त्र का अध्ययन कर लेंगे तो हमें प्रत्येक पद, प्रत्येक स्वर, प्रत्येक अक्षर की व्युत्पत्ति का ज्ञान होगा, उनका उच्चारण किस प्रकार करना है उसका ज्ञान होगा हमें। और इन दोनों के ज्ञान द्वारा अर्थात जब हमें अर्थ का ज्ञान होगा और उच्चारण का भी ज्ञान होगा तो हम अच्छे ऋत्विज बनने के योग्य हो जाएंगे। क्योंकि जब मंत्रों का अर्थ ज्ञान पूर्वक सही सही परिशुद्ध उच्चारण किया जाता है तो हम जिस मनोकामना को लेकर यज्ञ आदि संपादित कर रहे हैं, क्योंकि मंत्र का मुख्य प्रयोजन यज्ञ को संपादित करना है, तो जिस यज्ञ को हमारे द्वारा किया जा रहा है वह पूर्णता को प्राप्त होगा और हमें हमारे प्रयोजन की सिद्धि प्राप्त होगी। हम अपने अभीष्ट को प्राप्त कर सकेंगे ना। तो देखिए, अब यहाँ पर जो पदशः, स्वरशः और अक्षरशः शब्द आए हैं, ये कैसे बने हैं? पदशः का अर्थ क्या है? पदेन पदेन इति। स्वरशः स्वरेण स्वरेण इति। अक्षरशः अक्षरेण अक्षरेण इति। इन सब में पद, स्वर, अक्षर आदि शब्दों से परे शस प्रत्यय लगा है। और किस सूत्र के द्वारा? संख्यिक वचनाच्च वीप्सायाम, अष्टाध्यायी का 5-4-43वां सूत्र है ये। शस प्रत्यय लगा है तो बनेगा आपका पदशस। स को विसर्ग कर देंगे, रुत्व विसर्ग आदेश, तो बन जाएगा पदशः या स्वरशः या अक्षरशः। अर्थात प्रतिपद, प्रतिस्वर और प्रति अक्षर पूर्वक जो जानता है, मंत्रों का ज्ञान है जिसे। अब यहाँ क्या कहते हैं, ये वाचम का अर्थ क्या कर रहे हैं यहाँ पर भाष्यकार की? वाचम अर्थात वेद रूपाम वाणीम पदम पदम स्वरम स्वरम अक्षरम अक्षरम विदधाति अर्थात संस्करोति, है ना। पद, स्वर और वर्ण का यथावत उच्चारण करने से हमें उस मंत्र का ज्ञान होगा, उससे ज्ञान से ही संभव है। पद, स्वर और वर्ण का यथावत उच्चारण हम तभी कर सकते हैं जबकि हमने व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करके इन सब का अर्थ ज्ञान प्राप्त किया हो। इस वाणी का प्रतिपद, प्रतिस्वर और प्रति अक्षर शुद्ध एवं अर्थ ज्ञान पूर्वक जो उच्चारण करता है वह ऋत्विज, यहाँ पर दोनों ले रहे हैं अपन, यजमान या याजक होता है। हम भी ऋत्विज कर्म करने के योग्य हों, इसके लिए हमें व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना होगा। अब आर्तवीजिनः का क्या अर्थ है यहाँ? ऋत्विजम अर्हति इति आर्तवीजिनः। विशुद्ध उच्चारण से, पदों के, स्वरों के, अक्षरों के शुद्ध उच्चारण से यजमान को पारलौकिक फल, जो अप्रत्यक्ष स्वर्ग आदि फल जिसके लिए जिस कामना को लेकर यज्ञ किया जा रहा है,
उसकी प्राप्ति होती है, और याजक यानी यज्ञ करवाने वाले व्यक्ति को धन लाभ आदि की प्राप्ति होने से यह लौकिक फल प्राप्त होता है। पदशः शब्द के द्वारा यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सुप्तिगंतम पदम का ग्रहण कर रहे हैं। अक्षरशः शब्द के द्वारा हम अक्षरों अर्थात व्यंजन स्वर को ग्रहण कर रहे हैं, और स्वरशः शब्द के द्वारा यहाँ उदात्त अनुदात्त आदि स्वरों का ग्रहण किया जा रहा है भाष्यकार के द्वारा। और जब हमें इन शब्दों का, इन पदों का, स्वरों का, अक्षरों का सही से ज्ञान हो जाएगा, अर्थ ज्ञान भी होगा और उच्चारण, शुद्ध उच्चारण का भी ज्ञान हो जाएगा, तभी हम यह लौकिक और पारलौकिक फल को प्राप्त कर सकते हैं। अब अगला अवान्तर प्रयोजन देखिए, चत्वारी। क्या कहते हैं, चत्वारी श्रृंगा त्रयो अस्य पादः द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्तयाम आविवेश। अक्षरशः क्या अर्थ है इसका देखिए, चत्वारी है ना, तो कहते हैं ये चत्वारी श्रृंगाणी, 4 सींग हैं। अस्य चत्वारी श्रृंगा, इसके 4 सींग हैं। त्रयः पादः, 3 पैर हैं। द्वे शीर्षे, 2 सिर हैं। सप्तहस्तासो अस्य, और इसके 7 हाथ हैं। इसके 4 सींग और 3 पैर हैं। इसके 2 सिर और 7 हाथ हैं। त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति, 3 प्रकार से बंधा हुआ यह वृषभ शब्द करता है। महोदेवः मर्त्याम आविवेश, महान देव मरणशील मनुष्यों में प्रविष्ट हो गया है ना। अब इसकी वृत्ति क्या है यहाँ पर, चत्वारी श्रृंगाणी, तो 4 सींग से क्या मतलब है, चत्वारी पद जातानी, पद के 4 समूह कौन से हैं वो आप पढ़ चुके हैं निरुक्त में, पूर्वार्ध में कक्षा में। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये 4 पद समूह हैं। इन 4 पद समूह को क्या कहा गया है, 4 सींग। 4 सींग यानी 4 पद समूह, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। आगे कहते हैं वृत्ति में, त्रयो अस्य पादः, 3 इसके पैर हैं, तो 3 पैर क्या हैं, त्रयः कालः, तीनों काल, भूत भविष्य वर्तमाना, भूत भविष्य और वर्तमान। द्वे शीर्षे, 2 सिर हैं, अर्थात द्वौ शब्दात्मानो नित्यः कार्यः च, 2 शब्दात्मा, नित्य और कार्य। नित्य कौन सी है आपकी, स्फोट रूप, और कार्य है ध्वनि रूप। सप्तहस्तासो अस्य, इसके 7 हाथ हैं, यानी 7 हाथ यानी सप्त विभक्तियः, 7 विभक्तियां। त्रिधा बद्धः, 3 प्रकार से बंधा हुआ, अर्थात त्रिषु स्थानेषु बद्धः, तीनों स्थानों से बंधा हुआ। 3 स्थान कौन से हैं, उरसी, कंठ, शिरसी। उर, कंठ और सिर। वृषभः, वृषभ किसको है, वर्षणात्, वर्षा करने के कारण वृषभ कहा गया है। वर्षा करने के कारण कामनाओं की वर्षा या कामनाओं का वर्षक, कामनाओं का पूरक होने के कारण इसे वृषभ कहा गया है। रोरवीति, रोरवीति का क्या अर्थ है, शब्दम करोति, शब्द करता है। कुतः एतद, यह कैसे, तो कहते हैं रौति शब्द कर्मा, जो रू धातु है वह शब्द कर्मा है, शब्द करना अर्थ में प्रयुक्त होती है, शब्द अर्थ में प्रयुक्त होती है। महादेवः मर्त्याम आविवेश इति, महान देव मरणशील मनुष्यों में, प्राणियों में प्रविष्ट हो गया। महान देवः शब्दः, महान देव का अर्थ है शब्द। मर्त्याम मरण धर्माणः मनुष्यः तान आविवेश, मर्त्य का क्या अर्थ है, मरण धर्मा मनुष्य, उनमें प्रविष्ट हो गया यह महान देव जो शब्द रूप है। महता देवेन, महान देव के साथ नह हम साम्यम, साम्य को प्राप्त करें, यथा जिस प्रकार से, स्यात् होवे, इति इस प्रकार, अध्ययन व्याकरण, व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। महान देव मरणशील प्राणियों में, मनुष्यों में प्रविष्ट हो गया, यह महान देव शब्द रूप है, शब्द है महान देव, शब्द को महान देव कहा गया है। महान देव अर्थात शब्द के साथ हम साम्य को, समरूपता को
प्राप्त कर सकें, इसके लिए हमें व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना होगा। महान देव मरणशील मनुष्यों में प्रविष्ट हो गया है। महान देव के साथ हमारा साम्य हो, इसके लिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। स्पष्ट है? रु धातु शब्द कर्मा है आपका, शब्द अर्थ में प्रयुक्त, शब्द गणना अर्थ में प्रयुक्त होती है। स्पष्ट है ये तो आपका। अब इसको ध्यान से देखिएगा। अगर कुछ परेशानी आती है, कुछ दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, आपका स्वागत है।